आपका क्या नाम है और आज दुबई जाने का सपना पूरा हुआ, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम विवेक है, मेरे फादर का प्रोग्राम है। मैं न्यू ऋषि नगर का रहने वाला हूँ। मैंने PGSD हाई स्कूल से अपनी 10th की थी, उसमें मेरे 97.8% मार्क्स आए और अब मुझे दुबई जाने का मौका मिल रहा है, इसलिए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। मेरी मम्मी है, वो सिलाई का काम करती है। कितने भाई बहन आप? हम 3 भाई बहन हैं। आप लोगों को आज सम्मानित किया गया है। जो दुबई जाने वाला टूर था उसमें से आप सेकंड और थर्ड रहे हैं, तो आपका क्या लक्ष्य है नेक्स्ट? और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे और भी अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। वैसे ही और मेहनत करेंगे, थोड़ी जो कमी रह गई है उसको पूरी करेंगे आगे। अब प्लस में भी पढ़ता हूँ। जो आज आपको सम्मानित किया गया है, इसमें आपके अंदर क्या ऊर्जा भरी गई है, क्या हवा भरी गई है, जो अब नेक्स्ट क्लास में आप कहाँ तक जाने वाले हैं? अच्छा लगा आज इसे सम्मानित किया। आगे और भी ज़्यादा मेहनत करने का लक्ष्य है और 100% नंबर आएंगे। पीयूष इंगा। अभी मैं रिंकी मैम से अनुरोध करूंगी कि वो स्टेज पर आ जाएं। तो आज बहुत खुश हो, कैसा लग रहा है? लेकिन दुबई वाला रह गया पॉइंट ना, थोड़ा और में चले तो हो जाता। क्या नाम आपका? पीयूष। समाजवादी पार्टी है। देखो इतने बच्चों में आप 3-4 चुने गए हो, कितना गौरव की बात है। अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा दुबई वाला लग रहा होगा ना, थोड़ी मेहनत करेंगे। तो क्या कहेंगे आज का प्रोग्राम? आज के प्रोग्राम के लिए मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा हमारे गोयल साहब को, जिन्होंने जिनके माध्यम से इतना बड़ा एक अचीवमेंट और बच्चों को मोटिवेट करने का जो इन्होंने प्रयास किया है। हमारे बच्चों का सौभाग्य है कि उनको जो प्रेरणा मिलेगी इससे, एक दूसरे को देख के। अब वो फर्स्ट वाला सेकंड वाला फर्स्ट को देखेगा, थर्ड वाला सेकंड को देखेगा, तो एक दूसरे को लगेगा कि मैं और आगे बढ़ूँ। बाकी बच्चों को इससे एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि आज जो गोयल साहब ने मुहिम छेड़ी है उसके लिए बहुत मेहनत करें। दूसरा, हमारे जो स्कूल में हमारे प्रिंसिपल, जो हमारी मैनेजमेंट है, लगातार बच्चों के साथ जो इनको सुविधा देनी चाहिए वो देते हैं। और जो हमारा स्टाफ है निस्वार्थ इन बच्चों पे इतनी मेहनत करता है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। अपने परिवार को और स्कूल के बड़ा अच्छा लग रहा है हमें, और हमारे बच्चों को भी, हमारी मैनेजमेंट को भी इस बात की खुशी है कि इस प्रांगण में ये एक नए अचीवमेंट की शुरुआत है। हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं और मैं तो ये विश्वास लेता हूँ दुबई में एक नहीं, हम इतने बच्चे को तैयार कर देंगे कि तुम्हारे दुबई ले जाने पड़ेंगे इतनी मजबूरी। मैं ये भी कह रहा हूँ, बहुत अच्छा। मैं कहता हूँ 100 में 100% लेके दिखाएंगे हमारे बच्चे। और मैं गोयल साहब को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हम भी भैया इनको इतना तैयार कर देंगे कि बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ इस सम्मान के जो कि हमें समझा। बहुत बहुत शुक्रिया। और बच्चा आपका एक दुबई जा रहा है? हाँ जी, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी है। अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं टीम अशोक वाला मंगाली वाला की तरफ से सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई दूंगा। और सबसे जो बधाई के पात्र है वो यहाँ के शिक्षक हैं, इनके लिए मैं जोरदार ताली बजाना चाहूँगा। क्योंकि किसी ने कहा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के बगैर कोई गति नहीं होती। और आज जो गुरुओं का आशीर्वाद ही है इनके शिक्षकों का, जो आज इनके बच्चे, इस स्कूल के बच्चों ने पूरे आज इंडिया के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर अपना नाम रोशन किया है। और ऐसी प्रतिभाएं आगे निकलती रहे। और सबसे ज़्यादा जो बधाई के पात्र हैं वो है हमारे अशोक जी मंगाली वाला, जिन्होंने ऐसे प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया है दुबई जाने के लिए। आज देखिए कि बच्चे कैसे 98, 99 पॉइंट समथिंग कैसे ऊपर। और मैं आशा करता हूँ कि आगे इस स्कूल के बच्चे 100% भी लेके आएंगे। 100 भी है। हाँ। तो ऐसी प्रतिभाओं को आगे प्रोत्साहित करते रहेंगे। भाई अशोक जी मंगाली वाला बधाई के पात्र हैं।
और आगे लोकसभा हिसार से रखवाला भी बनना चाहते हैं और ऐसे प्रतिभाओं को आगे और भी बढ़ाते रहेंगे। तो मैं सबसे अपील करूंगा कि ऐसे इस जनसेवक को आगे लेके आएँ ताकि एक शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, समाज का स्तर ऊंचा हो और हर वर्ग का स्तर ऊंचा हो। जय भारत, जय हिंद। बंसल जी मेरे साथ हैं, मेरे आदरणीय हैं नारायण बंसल जी, जो हमारा पारिवारिक रिश्ता है। इन्होंने मेरा सपना पूरा करने में जो सहयोग दिया, मुझे सबसे पहले परमिशन दी कि PGST हाई स्कूल से आप ये अपने प्रपोजल को स्टार्ट करेंगे। बंसल जी का नाम देकर मैंने 2 स्कूल और अपने जोड़ लिए और मेरा सपना पूरा हुआ। मैं तो तहे दिल से बंसल जी का आभारी हूँ, जो इन्होंने मुझे परमिशन देकर मेरा सपना, समाज सेवा का सपना, मेरे बच्चों का सपना, मेरे बच्चों को मोटिवेशन देने का सपना, मेरा सौभाग्य है कि मैं जितने भी चैरिटेबल स्कूल में मेरा सपना पूरा होगा। और मैं उन बच्चों को दुबई लेके जा रहा हूँ जो कभी दुबई की सोच में नहीं थे, और वो 10 के 10 बच्चे आने वाले कल हिंदुस्तान के वो चिराग बनेंगे। वो नॉर्मल बच्चे नहीं हैं जो आज मैट्रिक की शिक्षा के अंदर इतनी फाइट कर 99 के नियर बाई नंबर लेकर आ रहे हैं। तो अगली बार तो बंसल जी ने कहा हमारे 100 भी ला रहे हैं, तो मैं तो ये नई स्कीम और लाऊंगा इसको पूरा करके कि जो बंसल जी ने मेरी आंखें खोली है तो 100 ही लेके आए। तो उसमें एक अलग स्कीम होगी, 1% का जो कमी है वो और जोड़ दे देंगे, और जोड़ देंगे। आपको 2024 का रिजल्ट 100% देंगे। लेकिन जो आपका ये जो कदम है, ये बच्चों को शिक्षा के प्रति जोड़ रहा है, मोटिवेशन दे रहा है और आगे आने की प्रेरणा दे रहा है। देखिए, इन बच्चों का साथ रहा तो मैं इस हाल का सेवादार बन जाऊँगा। इन बच्चों का साथ रहा तो मैं मेरी लोकसभा का सेवक बन जाऊंगा। और मैं सेवक बनना चाहता हूँ। मैं दुबई नहीं जाना चाहता, मैं लंदन नहीं जाना चाहता। मैं इन बच्चों के परिवारों की सेवा करना चाहता हूँ। हिसार के मेरा अपना जो परिवार है उसकी सेवा करना चाहता हूँ। मेरा बंसल जी मेरे साथ रहे तो मैं क्या नहीं कर दूंगा, बंसल जी मेरे साथ होंगे। सर क्या कहेंगे आप जो आज का प्रोग्राम है इसके बारे में? प्रोग्राम तो प्रॉपर था ही, लेकिन इनकी मानता है जो एक अपने चाचा को इतना देते हैं, सम्मान देते हैं, मैं बड़ा भारी हूँ। ऐसे मेरे बेटे ये लाल कहाँ मिलते हैं। PGST स्कूल का एक इमेज है, एक बहुत ही अच्छा नाम है। 1952 से और टॉपर 10 साल से हरियाणा में टॉपर रहे हैं हमारे GN गोयनका स्कूल, PGST स्कूल। तो क्या कहेंगे, आपके स्कूल का एक बच्चा जा रहा है दुबई, एक से क्यों है, मैं सारे बच्चे को लेके जाऊँगा। शुरुआत है, एक से नहीं 2400 बच्चे हैं, 2400 के ले जाऊँगा। और सुनो, दिल्ली के 95 टीचर मेरे इनके स्कूल देखेंगे। स्वागत है, स्वागत भाई ने किया हुआ है, स्वागत। हाँ, हम अपने लेके अपने हिसाब से ले जाएंगे। ये उनके फादर साहब हमारे स्कूल के ट्रस्टी भी रहे हैं और उनके दादाजी वो राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं। और अब इनकी पहचान किसी के मोहताज नहीं है साहब। जितना समाज के लिए करना चाहते हैं शायद किसी को इतनी लगन हो। बच्चों के लिए इन्होंने एक बीड़ा उठाया कि जो भी बच्चा हमारे स्कूल का अच्छी पोजीशन लेके आएगा उनको मैं अपने लेवल पे सम्मानित करूंगा। पंडित नेहरू जेई फैक्ट्री में सामान बनाए जाते हैं, मगर इन संतों की फैक्ट्रियों में तो इंसान बनाए जाते हैं। इंसान बनाने की ये 5 फैक्ट्रियां परम श्रद्धेय श्री स्वामी गणेशानंद जी ने दी। 5 स्कूल है। मैं 5 स्कूलों की ओर से एवं मंदिर ट्रस्ट की ओर से, अपने भंडारे की ओर से, डिस्पेंसरी की ओर से, जहाँ जो हमारी कीर्तन मंडली में 50 साल से लगातार सत्संग होता है सोमवार को, उसका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अशोक जी मंगाड़ीवाड़ा गोयल साहब प्रमुख समाज सेवी, हमारी संस्था के प्रधान जी, मैनेजमेंट के सदस्य अशीजा जी, वर्मा जी, मेरे सभी साथी और प्यारे दोस्तों, आज बहुत ही खुशी का दिन है। शहर की नहीं विश्व की एक महान हस्ती हमारे बीच है और हमारा उत्साहवर्धन के लिए हमारे पास पधारे हैं। 10वीं का इस साल का नाम है टोटल
टोटल विद्यार्थी बॉयज में हमारे पास 104 थे, जिसमें से 17 बच्चों की मेरिट रही और 32 बच्चों की फर्स्ट डिवीजन रही। बहुत ही अच्छा परिणाम रहा। जो बच्चे आज सम्मानित किए जाएंगे, मैं उनका नाम बोलूँ तो एक बार खड़े होकर उसके बाद बैठ जाना, दोबारा उनको बुलाया जाएगा। फर्स्ट पोजीशन रही विवेक, 98% नंबर आएंगे। सेकंड पोजीशन पे दीपेश, 97.2% नंबर आएंगे। थर्ड पोजीशन युवराज, 95% नंबर आएंगे। बहुत ही अच्छे नंबर तीनों बच्चों के। और नाम मैं आपके सामने रखूं, हमारे पास मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स और आर्ट्स सभी फैकल्टीज हैं और सभी के योग्य अध्यापक हैं और सभी का परिणाम हरियाणा लेवल पे रहता है। टोटल स्टूडेंट्स +2 के 308 थे, इसमें से 236 मेरिट और 72 फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन हमारी कम होती है, मेरिट ज़्यादा होती है। जो बच्चे फर्स्ट रहे वो आज विद्यालय से आगे चले गए कॉलेज लेवल पे, सिर्फ अपना नाम ही बता पाऊंगा। चेस्टा 97.2% से फर्स्ट रहे विद्यालय में। सेकंड कृतिका 96.4% और थर्ड कोमल 96%। इसके साथ बच्चों की लिस्ट है, सारी नहीं बता पाऊंगा, आपका टाइम थोड़ा आपके पास। मैं इन बच्चों को, इनके पेरेंट्स को और सभी अध्यापकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक बार पुनः गोयल साहब का यहाँ पधारने पर मेरे सारे स्टाफ की तरफ से, बच्चों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अपेक्षा के बार बार हमें आशीर्वाद देते। मुंगाली वाले संस्था के प्रधान बंसल साहब, सेक्रेटरी मेरे मित्र सुरेंद्र सिंगला जी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल गोयल साहब, मैनेजर असीजा जी, यहाँ के टीचर्स, यहाँ के ऑफिस स्टाफ और प्यारे बच्चों। जैसे कि गोयल साहब ने, सिंगर जी ने कहा कि हम मुंगाली वाले जी का वेलकम करते हैं, तो मैं वेलकम करने के साथ साथ उनको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ के बच्चे, क्योंकि मैं अभी स्कूल से जुड़ा हूँ तो इस मैनेजमेंट ने मुझे इस लायक समझा, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में मैंने 36 साल बहुत आभारी हूँ। बंसल जी मेरे आदरणीय हैं, सिंगला जी मेरे बेटे की तरह हैं, गोयल जी मेरे भाई हैं। आप सब बच्चे को मैं आशीर्वाद देता हूँ, इतने प्यारे बच्चे हो। जहाँ आंगन में आप बैठे हो मेरे बच्चे, मेरे दादा की आस्था जुड़ी हुई। स्वामी जी को मैंने लाइव देखा है। मेरे दादा हमारी उंगली पकड़कर स्वामी जी के पास लाते थे और स्वामी जी के प्रवचन सुनते थे। जैसे जैसे मेरे दादा के ऊपर स्वामी जी का आशीर्वाद चलता रहा और दादा मेरे फूलते फलते रहे, ऐसे ही संतों का आशीर्वाद मेरे ऊपर भी है, मेरे बच्चों के ऊपर भी है। आज मेरे गुरुदेव स्वामी गोपानंद जी मेरे गुरु हैं, जिनका मैं शिष्य हूँ। उन्होंने मुझे गुरु दीक्षा दी हुई है। आपने कुछ बच्चों में देखा, जैसे मैं बैठा मैंने ओम बनाया और जैसे मैं आपके सामने बोलने लगा तो मैंने ओम बनाया। ये गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिया है, बाबू जहाँ तुम ओम बनाने चलोगे वहाँ आपका बेड़ा पार है।
जिस स्कूल में आप शिक्षा ले रहे हैं, मैंने भी इस स्कूल में एग्जाम दिए हैं। ये हमारा सेंटर होता था और हम मॉडल पब्लिक स्कूल में, जिसको पब्लिक स्कूल बोलते हैं, उसमें पढ़ते थे। तो मैंने ज़्यादा ज्ञान नहीं लिया, मेरी रुचि पढ़ने में बहुत कम थी। मेरी रुचि बड़ा बिजनेसमैन बनने में थी, इसीलिए मैं पढ़ा नहीं। बाबूजी मुझे कहते थे कि बेटा पढ़ ले। मैंने नहीं बाबूजी, बड़ा आदमी बनूंगा। बोला क्या कमी है मेरे पास? वो सब कुछ है, लेकिन एक सोच है बाबूजी मेरी पहचान। मैं आपका नाम नहीं आने दूंगा, आपकी पहचान में मेरा नाम आएगा। ये जुनून था मुझे। जैसे जैसे उस संभाला, बड़ा हुआ, बाबूजी बहुत याद आया कि पढ़ लेता तो आज मैं हैंडीकैप नहीं होता। आज विदेश में नहीं, विदेशों में मैं काम कर रहा हूँ। हर विदेश के किसी भी जगह में पहुंचा तो मैं अकेला पहुंचा, और वहाँ मुझे एजुकेशन का फीलिंग आई कि यार तू कम पढ़ा हुआ, कैसे काम चलाएगा? यहाँ काला बैठा है, यहाँ घोड़ा बैठा है। मेरे बच्चों, इस हाथ पैदा होकर एक जुगाड़ चलता है, इस हाथ के अंदर जुगाड़ पैदा होता है। मैं हर कंट्री में जुगाड़ कर लेता, कामयाब हो जाता और बड़ा प्लान बना जाता। मैं जब दुबई गया, मेरे बाबूजी ने बहुत मुझे कहा, बेटा क्यों जाना है दुबई? मैंने कहा बाबूजी, किसान में रहकर किसान की बात नहीं करना चाहता, हरियाणा की बात नहीं करना चाहता, विदेश जाकर मैं दुनिया की बात करना चाहता हूँ अपने आप को। मेरे बाबूजी ने कहा मेरे पर क्या नहीं है, क्यों मेरी बेइज्जती कर रहा है? कहा नहीं बाबूजी, नाम रोशन कर दो। मेरे बाबूजी ने मुझे सजा दी मेरे बच्चों कि तेरे लिए इस घर के दरवाजे बंद है, मैं खोलूंगा नहीं तो मेरे से ऊपर होके जा रहा है। मैं चला गया, मैं भी खुददार था। मैं मेरे बाबूजी को बोला, बाबूजी जिस दिन आप दुबई लेने आओगे तब आऊंगा, वरना मैं आऊंगा नहीं। बंसल जी, मैं 9 साल हिंदुस्तान नहीं आया, 9 साल बनवास। जब मेरे बाबूजी दुबई आए, मैंने अपनी तरक्की के हर कोने में दरवाजे खोले हुए थे, मेहनत की हुई थी। जहां बाबूजी की निगाह गई वहां मेरी कंपनी का नाम था, जिस रोड पे भी गए वहां मेरी फैक्ट्री थी। और मेरे बच्चों, मेरे बाबूजी ने एक बात सिखाई थी कि लोन का और रेंट का मीटर हर रात को 12 बजे अगले दिन का घूम जाएगा। बेटा तेरी इनकम होगी या नहीं होगी तो वक्त बताएगा। मैंने कोई लोन नहीं लिया, दुबई में ओनरशिप नहीं थी, करोड़ों का रेंट दे रहा था, लेकिन हर महीने कॉस्टिंग को निकाल कर रेंट पहले अलग कर देता, फिर प्रॉफिट निकालता, और बाबूजी के उस दिन की इंतजार करता कि 9 साल के बाद जब बाबूजी कभी भी आएंगे तो ये हर महीने का अकाउंट पढ़कर दिखाऊंगा कि बाबूजी आज इस महीने कम क्यों कमाया, आज इस महीने ज्यादा क्यों कमाया। जब मेरे बाबूजी आए, मेरे बच्चों, जब मेरा साम्राज्य देखा, मेरे बाबूजी रोने लगे बच्चे की तरह। मैं बोला बाबूजी क्यों रोए? मेरे बाबूजी ने कहा बेटा, क्या मेरे बाप ने मुझे कराए और क्या तूने कराया? मेरा बाप हरियाणा का सबसे पहला राज्यसभा एमपी, एडवोकेट, क्रिमिनल लॉयर, और तूने इतना बड़ा साम्राज्य बना दिया। मां नहीं बाबूजी, ये सब आपने किया, आपने इस बच्चे को सजा दी और ये सजा का फल है इतना बड़ा जो साम्राज्य खड़ा किया। किसान में पैदा होकर
गांधी चौक वाले मोहल्ले में पैदा होकर पड़ाव में खेलकर मेरी सोच कितनी बड़ी थी, जहां के आज रहने वाले आप सब बच्चे। मैं जिस मौके पे आज आपके बीच आया हूं, ये मेरा सपना था कि आने वाला कल कोई भी अशोक गोयल की तरह अपना जीवन को व्यतीत ना करे। बड़ा आदमी तो बना, वर्ल्ड का शोहरतदार आदमी तो बना, लेकिन कम पढ़ा लिखे की वजह से मैं अपना जीवन अच्छी तरह से नहीं जी पाया। मैं किसी न किसी अपनों के डिपेंड रहा। इसीलिए मैंने लंदन में स्कूल बनाया, इसीलिए मैंने दुबई में स्कूल बनाया, इसीलिए मैंने दिल्ली में स्कूल बनाया। मेरे तीनों स्कूल में बिगड़े हुए परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, कई तो पढ़ेंगे। मैंने हाई ग्रेड की एजुकेशन लंदन, दुबई, दिल्ली। आज मेरी 15 से 20 हजार रुपये महीने की फीस है। जिन बिगड़े हुए घरों को बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, बड़ा हाई स्टैंडर्ड से। जो दिल्ली में स्कूल है, शायद इंडिया में कोई ऐसा स्कूल नहीं। मैं जब मेरे गुरुदेव ने आदेश दिया, ये सब संतों के लिए हुए दिन हैं, बंसल जी के ऊपर आशीर्वाद, मेरे ऊपर आशीर्वाद। मेरे गुरुदेव गुरुमानंद जी दुबई बैठे थे। नेक्स्ट डे मेरे सपनों में आए। मेरे गुरुदेव ने कहा, बाबू क्या चाहिए? माँ गुरुदेव, मेरा परिवार संपन्न है, सब कुछ ठाटवाट है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप आदेश करो, आप क्या कहना चाहते हैं? बोला, जा बेटा, तेरी जन्मभूमि को कर्म भूमि बना दे, उस मिट्टी का कर्ज अदा कर दे। जैसी सुबह हुई, मैंने मेरे बच्चों को बोला, बाबू मैं हिसार जा रहा हूं, अब मैं वापस नहीं आऊंगा और मैं हिसार की सेवा करूंगा। गुरु का आदेश, हिसार की सेवा, आपके बीच आना, ये अजूबा है, अजूबा। मैंने मन बनाया, 6 महीने तक मैं प्लान बनाता रहा कि मैट्रिक के बच्चों को मैंने कैसे जगाना है। मैट्रिक का बच्चा इस स्टेज पे बड़ा कंफ्यूज होता है, मैं किस लाइन में जाऊंगा, क्या करूंगा। मेरा परिवार का बच्चा हिंदुस्तान का चिराग नहीं बन सकता। चैरिटेबल स्कूल में पढ़ने वाले का बच्चा हिंदुस्तान का चिराग बन सकता है। उसमें मैं अपना सहयोग करना चाहता था, तो मैंने 10 स्कूल चैरिटेबल की साथ के जोड़ दिए। सबसे पहले मैं बंसल जी पे आया, इन्होंने हमें आज्ञा दी कि जी आप ये मोटिवेशन की स्कीम ला सकते हैं। इनका नाम ले लेकर मैं अगर मैं चैरिटेबल स्कूलों में गया तो मैंने 10 स्कूल जोड़ दिए। पहली स्कीम मेरी आपको पता ही है सब कि हाईएस्ट 85 से ऊपर जो लेके आएगा बच्चा, उसको मैं 2 लाख का दुबई का लोन दे रहा हूँ। जो बच्चों को मैं पासपोर्ट बना लिया और मैं उन बच्चों को दुबई लेके जाऊंगा और दुबई के अंदर स्वर्ग दिखाऊंगा, जन्नत दिखाऊंगा। मेरे परिवार का कोई सदस्य साथ जाएगा और होश का तो वहां राजा से भी मिलाऊंगा। क्या दुनिया है, क्या जीवन है। उन 10 बच्चों से आकर पूछना कि अंकल ने क्या दिया। जब वो बच्चे मैंने अपने बंगले में बुलाए, जो टॉप आए, तो मेरी आंखें खुली रह गई। मेरे बच्चों 9 बेटी थी उसमें, 99 के आसपास नंबर आए, 1 बेटा था। कमाल हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और मैं उन बेटियों के जो पेरेंट्स हैं वो एग्री नहीं हो रहे थे दुबई भेजने को। भाई दिवे मेरी श्रीमती भी लंदन से आई हुई थी।
मैंने उनसे भी मीटिंग कराई, तो काफ़ी देर काउंसलिंग करके उनके पेरेंट्स एग्री हुए कि जी हम दुबई भेज देंगे। मुस्लिम कंट्री जरूर है, लेकिन इंडिया से ज़्यादा राम राज है, हमारी श्योरिटी है, हम लेके जाएंगे। एज इट उन बेटियों को आपके पास छोड़ जाएंगे। अब उन बच्चों के पासपोर्ट बन रहे हैं, उन 10 बच्चों को हम दुबई लेके जाएंगे इस महीने में, अगले महीने में। जैसे जैसे पासपोर्ट कंप्लीट हो जाएंगे, हम वीज़ा निकलवा कर 2 नाइट का हम उनको टूर देंगे और अच्छा वहाँ जाकर जिम्मेदारी से काम करेंगे। उसके बाद हमारे 3 अवार्ड बाकी रह गए। कुछ स्कूलों में हमें स्मार्ट वॉचेस दे दी गई। आपके यहाँ कुछ छुट्टियाँ थी स्कूल की, कुछ एग्जाम चल रहे थे, तो एक टीचर को अवार्ड, जो बच्चा सेकंड आया, थर्ड आया, उसको अवार्ड देकर हम ये मोटिवेशन देना चाहते हैं। जो अभी गोयल साहब ने, प्रिंसिपल साहब ने आपको बताया, उन बेटियों से मेरी बात हुई, बोले अंकल जब से आपने ये स्कीम दी है रात ही नेक कर दिया कि मेरे पापा तो दुबई नहीं घुमा कर लाएंगे, नहीं है इतना पैसा, अंकल की स्कीम में मैं फर्स्ट आऊँगी और मैं दुबई जाऊँगी। ये मेरा सौभाग्य रहा गोयल साहब, ये मेरा सौभाग्य रहा कि मेरा सपना उन बच्चों ने पूरा कर दिया। मेरा सपना आज आपके बीच ले आया। मैं आपको आखिरी में कुछ 2 वर्ड बोलना चाहता हूँ। मेरे बच्चों, पढ़ाई जरूर करो, टैलेंट है, जनून जरूर रखो कुछ बनने के लिए। मैट्रिक के बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं, हम मेडिकल में जाएं, नॉन मेडिकल में जाएं, जो नसीब होगा वो बनोगे, लेकिन जनून के साथ आप लाइफ जियोगे, टैलेंट के साथ आप लाइफ जियोगे। वो दिन दूर नहीं है कि जो मौका आज मुझे यहाँ मिल रहा है, आप अशोक गोयल मंगाली वाला से भी ऊपर जाओगे, इसको तो पाई लोगे। तो जरूर रखिए एजुकेशन, एक टैलेंट रखिए। मैं एजुकेटेड ज्यादा नहीं हूँ, लेकिन जुनून है मुझे आज भी कुछ कर दिखाने का। बंसल जी मेरे दादा को जानते हैं, हमारी रिश्तेदारी है, भाई बंदी है। आप बच्चों ने कहावत सुनी है, बंसल जी ने तो हमें सिखाया है कि दादा लावे पोते भरते हैं। वो साबित मैं कर दूंगा। 40 साल हो गए साथ छोड़े हुए, 35 साल से विदेश में हूं। दादा की गद्दी, दादा की विरासत, राज्यसभा जब MP थे, उनकी जगह आने वाले चंद महीनों में मैं ले लूंगा। पब्लिक मेरे साथ है, पब्लिक की चाहत हूं मैं सेवादार हूं, मैं हिसार का चौकीदार हूं और मैं सेवा करता रहूंगा। और मुझे लोकसभा जिताकर सारा हिसार एक दुबई का रूप दे दूंगा, स्मार्ट सिटी दे दूंगा। ये भी मेरा गोयल साहब, मैं आपको आग्रह करता हूं, आपके चंद अध्यापक मेरे स्कूल में आओ दुबई, 10 दिल्ली, तो कुछ चीजें दिखाएं। मैं आप पे खर्चे का लोड नहीं डालूंगा, खर्चा मैं करूंगा। खर्चा तो कर ही नहीं रहा, जो भी है। आप आइए, मैं दिखाना चाहता हूं कि बच्चों को क्या मोटिवेशन मिलेगा, क्या जीवन है, कैसे चिराग बनेंगे। मैं करना चाहता हूं और मैं जो 10 स्कूल हैं मेरे, मैं उन सब स्कूलों में एक एक क्लास, स्मार्ट क्लास पढ़ाना चाहता हूं जो मेरी स्कूल में बनी हुई है। स्मार्ट क्लास में पढ़कर बच्चा भी स्मार्ट बनेगा। नई एजुकेशन, नई सिस्टम, नई IT सिस्टम देखेंगे, दुनिया क्या है। एक बार मेरे स्कूल में देखोगे तो आप भी समझोगे और मुझे परमिशन दोगे। जैसे आपने ये अवार्ड सेरेमनी की आज परमिशन ली, पहले अनाउंसमेंट की परमिशन दी बंसल जी,
ये भी शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ। आपने हमें परमिशन दे दी तो इजहार कबूल कर लेगा, आपने हमें कबूल कर लिया तो इजहार मुझे कबूल ले लेगा, मैं सेवा करता हूँ। मैं बंसल जी का तहे दिल से आभारी हूँ, तहे दिल से। मेरा दादा भी बंसल जी की जगह बैठते थे, आज बंसल जी बैठे, और मेरे दादा की संस्था में बंसल जी की कमांडरी में आज मैं भी आया हुआ हूँ, मेरा भी तो हिस्सा हो गया। तो बंसल जी मुझे कभी भी किसी काबिल समझे, आप आदेश देना, मैं आपके कदम से कदम मिलाकर चलूंगा, आपके आगे नहीं चलूंगा, साथ चल सकता हूँ, पीठ पीछे चल सकता हूँ, आगे नहीं चलूंगा। तो मेरे बच्चों काफी टाइम ले लिया, लंच का आपका टाइम है, मैं बहुत आभारी हूँ। मेरी अवार्ड सरावनी में आज आप सब उपस्थित हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और लेके आऊंगा, आपके दिमाग में वो जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है इस दुनिया में, ऐसा भी होगा। जब मैंने मेरे परिवार के लिए अजूबा कर दिया कि साहब मेरा परिवार है, मेरा अपनापन है, आप सब बच्चे मेरे अपने हैं, तो आपको एक नई दुनिया दिखाऊं। मेरे बच्चों, और समय ना लेकर फिर कभी मौका बंसल जी देंगे, फिर मैं आपको एक मोटिवेशन स्पीच दूंगा कि अशोक गोयल अपना जीवन कैसे जिया, कैसे इतना बड़ा आदमी बना, फिर कभी बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। आपने राजनीति के साथ साथ समाज सेवा और मानवता के प्रोत्साहन भाव से जन्मी जन्मभूमि सड़क से बड़ी है, उसकी स्पष्ट करते हुए आपने ग्राम नगर भाई स्वामी जी ने इस संस्था की स्थापना 1952 में की थी। स्वामी जी ने स्वामी जी की बनाई, स्वामी जी के आश्रम हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, रांची, थाना, जाना, ज्ञानी, जलपाईगुड़ी, सब स्वामी जी की देन है। पहले ये विद्यालय था, अभी बजाना